नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं रोहित शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीसेलिंग में आने वाली समस्याओं के बारे में और उनके समाधान के बारे में। मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं जिनसे सभी रीसेलर परेशान हैं, उनका सॉल्यूशन हमने फाइनली फाइंड आउट किया है और आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लान बनाया है कि अब आप रीसेलिंग बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात करें कि अगर रीसेलिंग में प्रॉब्लम क्या आती है, तो मोस्टली लोग कहेंगे कि रीसेलिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि उनके प्रोडक्ट की रेट हाई होती हैं। अब भाई, रेट हाई होने के पीछे का रीजन क्या है, इस चीज को समझना चाहिए, जब भी हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो, जो मीशो, शॉप101, ग्लोरोड, हाईबॉस, ये कुछ इंडिया के टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है। इनके में रेट काफ़ी ज़्यादा हाई होती हैं। रेट हाई होने के पीछे का एक रीजन है। पहली चीज़ कि इन्होंने हर किसी को अलाउ करके रखा है कि अगर उनके पास जीएसटी नंबर है तो वो इनके प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हैं। वो चाहे सप्लायर हो, मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, तो हर टाइप का व्यक्ति इन प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। अब भाई, बात आती है कि रेट हाई कैसे है। कोई भी रिटेलर अगर अपने प्रोडक्ट को किसी भी रीसेलिंग प्लेटफॉर्म पर सेल करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी रेट हाई होंगी, क्योंकि वो एंड ऑफ द कस्टमर डील कर रहा है। आप कहोगे कि बहुत सारे सप्लायर भी तो डील कर रहे होंगे, बहुत सारे होलसेलर भी तो डील कर रहे होंगे। अब आपको बताता हूं कि सप्लायर और होलसेलर की रेट भी क्यों इंक्रीज हो जाती हैं इन रीसेलिंग एप्लीकेशन में। मान के चलो, मैं किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं। मेरे प्रोडक्ट की बनाने की कॉस्ट जो आती है वो 100 रुपये आती है। अब भाई, मैं उस प्रोडक्ट को 110 रुपए का मार्केट में ऑफलाइन बेच रहा हूं। मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने प्रोडक्ट को इन रीसेलिंग एप्लीकेशन पर सेल करूं। तो रीसेलिंग एप्लीकेशन पर सेल करने के लिए मैं सोचूंगा कि 100 रुपए की कॉस्ट है प्रोडक्ट की। अगर मेरा प्रोडक्ट गारमेंट से रिलेटेड है तो 18% जीएसटी लग जाएगा। 100 रुपए का प्रोडक्ट हो जाएगा 118 रुपए का। उसके बाद हम सोचेंगे किसी वेबसाइट पर सेल करने की, या मीशो, शॉप101 या किसी एप्लीकेशन पर सेल करने की, तो 18 से 20% वो भी कमीशन लेते हैं। तो 120 रुपए का तो वो प्रोडक्ट हो गया, प्लस 20% इन वेबसाइट को कमीशन देना होगा। 24 रुपए इनका कमीशन हो गया, वही प्रोडक्ट 144 रुपए पे पहुंच गया। अब मैं सोचूंगा 144 का तो हो गया, लेकिन अभी मैं पैकिंग वगैरह भी तो करूंगा, मेरे को ऑर्डर आएंगे तो 5 रुपए में पैकिंग के भी ऐड कर लूंगा, प्रोडक्ट हो गया 150 रुपए का। उसके अलावा मेरे को शिपिंग चार्ज भी देना होगा, यहां से वहां तक पहुंचाना भी होगा, तो कम से कम एक पैकेट पे 50 रुपए शिपिंग चार्ज लग जाएगा। मैं उस प्रोडक्ट की रेट पहुंच गई 200 रुपए। अब मैं सोच रहा हूं कि सीओडी होती है तो रिटर्न के चांस ज्यादा रहते हैं, तो रिटर्न भी आ सकता है, तो रिटर्न का भी चार्ज इंक्लूड कर लूंगा 40 रुपए, तो वो हो गया 240 रुपए। अब भाई, मैं भी तो सेल कर रहा हूं तो मेरे को भी तो प्रॉफिट अपना रखना है, 20 रुपए मैं भी रख लूंगा, वो हो गया 260 रुपए का। तो ऐसे कर करके प्रोडक्ट की रेट हाई बढ़ती जाती है। प्लस ये रीसेलिंग एप्लीकेशन सेलर्स पर काफी ज्यादा पेनल्टी लगा देते हैं कि ऑर्डर थोड़ा सा लेट हुआ तो भी पेनल्टी, डिफेक्टिव पहुंचा तो भी पेनल्टी, या कोई और इशू आया तो भी पेनल्टी। और जो पेनल्टी लगती है उसका पैसा या तो अपने प्रोडक्ट में से निकाला जाता है या अपने प्रॉफिट से दिया जाता है। लेकिन अपने प्रॉफिट से आजकल कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहता। अगर पेनल्टी उधर लगेगी, प्रोडक्ट की रेट 1-1 रुपए बढ़ा दी जाती है। तो ऐसे करके 100 रुपए का प्रोडक्ट ऑनलाइन में 250 रुपए का लिस्ट किया जाता है, 260 का लिस्ट किया जाता है। आप जैसे लोग देखते हैं 260 रुपए का प्रोडक्ट, आप जैसे लोग उसे 300 रुपए का बेचते हैं। तो जिस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग 100 रुपए थी वो 300 रुपए का एंड ऑफ द कस्टमर सेल हो रहा है। अब कस्टमर को 100 वाला प्रोडक्ट 300 में मिलेगा तो कस्टमर भी अनहैप्पी रहेगा। अब आप कहोगे कि यहाँ पर डिलीवरी चार्ज काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो, डिलीवरी चार्ज कहीं पे भी ज़्यादा नहीं होता, डिलीवरी चार्ज हमेशा सिंगल पीस पे ज़्यादा होता है। एक पीस भले ही 100 ग्राम का हो तो भी डिलीवरी चार्ज आधा किलो का लगता है, एक पीस भले ही आधा किलो का हो तो भी उतना ही डिलीवरी चार्ज लगता है।
तो एक डिलीवरी चार्ज की वजह से भी रेट हाई होती हैं। अब भाई बात करें कि एक दूसरा जो इशू आता है वो डिलीवरी का इशू आता है, डिलीवरी टाइम का इशू आता है। डिलीवरी टाइम का इशू कैसे आता है? डिलीवरी टाइम का इशू ऐसे आता है कि जैसे रीसेलर ऑर्डर लगाते हो, ऑर्डर लगाने के बाद ऑर्डर मीशो या जिसकी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उनकी टीम को जाता है और वो वेरीफाई करते हैं, फिर उसे फॉरवर्ड करते हैं आगे सेलर के लिए। सेलर देखता है किसकी डिटेल से भेजना है। ऐसे करके प्रोसेसिंग में 2 से 3 दिन लग जाते हैं और 2 से 3 दिन में डिस्पैच हो पाता है। प्रोडक्ट पहुंचने में 3 से 4 ही दिन लगते हैं, लेकिन कुछ दिन मीशो के पास बर्बाद हो जाते हैं, कुछ उस सेलर के पास बर्बाद हो जाते हैं, उसके बाद वो माल वहां से निकलता है। तो इसलिए डिलीवरी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। मैं यहाँ पे प्रॉब्लम बताने नहीं आया, फाइनली सॉल्यूशन लेके आया हूँ, एक प्लान बना के आया हूँ जिससे आप सभी लोगों को फ़ायदा हो। प्लान क्या है? हमारा प्लान ये है कि अगर हम इन खर्चों को हटा दें तो जो होलसेलर हैं वो हमें प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा सस्ता दे सकती है। मानते हैं मीशो, ग्लोरोड इनकी बड़ी बड़ी टीम है, इन्हें सैलरी पेमेंट करनी होती हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं इनकी वेबसाइट और एप्लीकेशन के, तो इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं। इनके खर्चे हैं, ये प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है। लेकिन हमारी क्या प्लानिंग है? देखो, वेबसाइट मैंने भी बनाई, रीसेलिंग वेबसाइट बनाई, होलसेल वेबसाइट बनाई, तो काफ़ी कुछ मैंने करके देख लिया। तो एक मेरे को भी अच्छा एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, तो मैं भी ये सारी चीज़ों को समझता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों के रीसेलिंग एप्लीकेशन बनाए हैं। तो फाइनली हमने प्लान क्या किया कि हम होलसेलर से कांटेक्ट करेंगे और होलसेलर से कांटेक्ट करके हम क्या करेंगे, एक ब्लॉग स्पॉट पर अलग अलग कैटेगरी के पेज बनाएंगे, जैसे मेंस बियर, वुमेन्स बियर, होम एंड किचन, ऐसे अलग अलग पेज बनाएंगे और उनके प्रोडक्ट उन पेज पर अपलोड करेंगे। आप कहोगे कि आप एक ऑफिशियल वेबसाइट क्यों नहीं बना रहे? उसका मैं आपको बता दूं, अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट मेरी ऑलरेडी है indianswholesalers.in के नाम से, जो कि लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये में बनी है मेरी, लेकिन मैं उस पर सेल करने की बजाय ये ब्लॉग स्पॉट क्यों यूज कर रहा हूँ? इसके पीछे रीजन है। अगर मैं 60,000 70,000 की कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मंथली 7 से 8 हज़ार रुपये खर्चा होगा उसका मंथली। अब वो मैं खर्चा करूंगा तो मैं सेलर से लूंगा, तो सेलर प्रोडक्ट की रेट फिर से बढ़ा देगा, और ब्लॉग स्पॉट रहता है फ्री, तो मेरे को खर्चा नहीं आएगा, तो मैं सेलर से भी नहीं लूंगा। सेलर अपनी कम रेट में हमें प्रोडक्ट देगा, हम ब्लॉग स्पॉट पे अपलोड करेंगे। हम 5-6 कैटेगरी बना देंगे, मेंस बियर, वुमेन्स बियर, किड्स बियर, होम एंड किचन, ऐसे करके 5-6 कैटेगरी बना देंगे ब्लॉग स्पॉट पे, और उन 5-6 कैटेगरी का लिंक लेके आप लोगों को दे देंगे कि ये प्रोडक्ट है, और उन लिंक पर आप डेली क्लिक करके देखा करोगे तो डेली नए नए प्रोडक्ट की अपडेट आप लोगों को मिल जाया करेगी। इसमें कितने खर्चे बचेंगे? इसमें सबसे पहले जो खर्चा बचेगा वो जो होलसेलर हैं वो इन रीसेलिंग कंपनियों को 20% 25% देते हैं, वो कमीशन सीधा सीधा बच जाएगा। तो जो होलसेलर है वो 20-25% कम का हमें प्रोडक्ट देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे एडवांस पेमेंट मिला करेगा, क्योंकि हम प्रीपेड में डील करेंगे, और जब प्रीपेड में डील करेंगे तो जो भी होलसेलर हमें प्रोडक्ट देगा उसका डिलीवरी चार्ज काफ़ी कम लगेगा और पहले पैसा मिल जाएगा, तो वो उस प्रोडक्ट को हमें सस्ता भी दे देगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा कि COD पर जब इनको पेमेंट मिलता है तो 15-15 दिन बाद पेमेंट मिलता है, तो इसलिए भी ये थोड़ी रेट हाई रखते हैं। अगली बात, हम जो प्रोडक्ट सेल करेंगे हम सिंगल प्रोडक्ट नहीं सेल करेंगे, हम एक अंदाजा लगा देंगे कि जैसे कोई टी शर्ट है, आधा किलो में 5 टी शर्ट आती हैं, तो एक टी शर्ट हम सेल करेंगे तब भी 50 रुपये हमारा डिलीवरी चार्ज जाएगा, और 5 टी शर्ट सेल करेंगे तब भी हमारा 50 ही जाएगा। तो हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 पीस की रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमारे 5 टी शर्ट सेल करने पे भी केवल 50 रुपये ही डिलीवरी चार्ज जाएगा, मतलब 10 रुपये एक टी शर्ट का। तो हमें क्या होगा, मीशो से 5 टी शर्ट सेल कर रहे हैं तो 250 रुपये तो डिलीवरी चार्ज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 50 रुपये रहेगा, तो 200 रुपये का अंतर आ गया, तो वो भी आप लोग अपना प्रॉफिट रख सकते हैं। सेलर से हम
कह बोल देंगे जो होलसेलर होगा कि हम बल्क में सेल कराएंगे, आपके मिनिमम 5 पीस सेल कराएंगे, लेकिन कोई भी टी शर्ट कोई भी कपड़े 5 सेलेक्ट कर सकता है बंदा, तो आप मल्टीप्लिकेशन में सेल कराएंगे तो इससे डिलीवरी चार्ज बचेगा। तो जो सेलर है, जो सप्लायर है या होलसेलर है, वो भी प्रोडक्ट को कम रेट में हमें प्रोवाइड करेगा। मतलब वो कोई हाई रेट में हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, बहुत ही कम रेट में हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे कि उसका डिलीवरी चार्ज भी कम जाएगा। कहाँ तो एक प्रोडक्ट पे 50 जा रहा था, कहाँ 5 प्रोडक्ट पे 50 जाएगा, तो वो 200 रुपये कम कर देगा 5 प्रोडक्ट पर, क्योंकि डिलीवरी चार्ज कम जा रहा है। दूसरा, उसको कोई कमीशन नहीं देना, जैसे मीशो वगैरह को देना होता है तो 20% कमीशन देना होता है, तो वो 20% बच जाएगा, तो प्रोडक्ट की और रेट कम हो जाएगी। तीसरा, जीएसटी लगाना कंपलसरी नहीं है ऐसी कंडीशन में, तो जीएसटी का 18% बच जाएगा। तो सीधा सीधा संभालें तो जीएसटी 18% और ये कंपनियों को 22% देना होता है, प्लस इसके अलावा डिलीवरी चार्ज भी बच जाएगा। मतलब 50% खर्चा बच जाएगा। जो 100 रुपये का प्रोडक्ट है उसका 50% खर्चा बच जाएगा। जिसको कोई बंदा 100 का सेल कर रहा है ना मार्केट में, वो 50 का देने लगेगा। मतलब हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो हाफ रेट में मिलने लगेंगे। कोई टी शर्ट है, मीशो वाले उसे 400 रुपये की बेच रहे हैं, वो टी शर्ट हमें 200 रुपये की मिलेगी। मीशो वाले किसी प्रोडक्ट 150 का बेच रहे हैं, वो हमें 75 का मिलेगा। अब एक बात सोचिए कि इतनी कम रेट में हमें प्रोडक्ट मिलेंगे तो हम भी उसे अच्छी रेट में आगे सेल कर सकते हैं। अब भाई आप कहोगे कि सेलिंग का प्रोसेस क्या रहेगा। हम आपको लिंक देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करोगे, हम आपको लिंक देंगे, तो 5-6 लिंक देंगे। मतलब एक लिस्ट टाइप में होगी, उसमें लिखी होगी ऊपर प्राइस लिस्ट, प्रोडक्ट एंड प्राइस लिस्ट एट होलसेल। तो नीचे लिखा होगा कि मेंस वियर, फिर उसके सामने एक लिंक दिया होगा, वुमेन्स वियर, फिर उसके सामने लिंक दिया होगा, किड्स वियर, उसके सामने एक लिंक होगा, होम एंड किचन, उसके सामने, ऐसे बहुत सारे लिंक होंगे। आपको वो सेव करके रख लेना है और उन लिंक पर डेली क्लिक करके देख सकते हैं जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे। आपने मेंस वियर पे क्लिक किया, वहाँ पे आपने टी शर्ट देखी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टी शर्ट दिखी, आपको लगा ये टी शर्ट हम सेल कर सकते हैं, तो उन फोटो को डाउनलोड करके आप आगे अपने रीसेलिंग ग्रुप वगैरह में शेयर कर सकते हैं और लोगों से बोल सकते हैं कि मिनिमम हमने आपको ये 20 टी शर्ट भेजी हैं या 10 टी शर्ट भेजी हैं, इनमें से मिनिमम आपको 5 खरीदनी होगी, कोई भी कलर कोई भी साइज सेलेक्ट कर सकती हैं। रेट काफ़ी कम लगा दूँ, क्योंकि मीशो उस टी शर्ट को 300 रुपये का बेच रहा है, आपको वही टी शर्ट 150 रुपये की पड़ रही है, तो उस टी शर्ट को आप कितने में बेचोगे, 10 रुपये मार्जिन लेके या 20 रुपये, आपको 50 रुपये नहीं रखने, आप 170 रुपये की बेच दो। तो जो टी शर्ट ऑनलाइन में 300 की सेल हो रही है उसे आप 170 की बेचोगे। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5 रखोगे और आपको हर टी शर्ट पे 20 रुपये का मार्जिन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो आप केवल एक ही डील में 100 रुपये अपने कमा सकते हैं। और लोग भी इसलिए खरीदेंगे क्योंकि उन्हें वही टी शर्ट 300-350 रुपए की ऑनलाइन में मिल रही है, वही आपसे 160-170 रुपए की मिल जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पास होंगे और जितने भी सप्लायर होते हैं उनसे हम कभी भी कमीशन नहीं लेंगे, बस एक मीडिएटर के तौर पे काम करेंगे और मीडिएटर की जो फीस होगी वो हम अपना खर्चा ले लेंगे, वो हम रखेंगे बस। बाकी का आपका कॉन्टैक्ट और होलसेलर का कॉन्टैक्ट हम संभालेंगे। आप हमें ऑर्डर दोगे, हम होलसेलर को उस ऑर्डर को ट्रांसफर कर दिया करेंगे। तो इस तरीके से पूरा काम चलेगा और काफ़ी सस्ते आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पे 2 लोगों के लिए काफ़ी अच्छी राय है। एक तो जो होलसेलर है, सप्लायर है, वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिससे हम उनके प्रोडक्ट को लिस्ट करें। इसके अलावा हमारे पास सेलर हैं, वो सेलर भी हमसे कांटेक्ट करें, जिससे उन होलसेलर के सस्ते से सस्ते प्रोडक्ट आप लोगों को हम प्रोवाइड कर सकें। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिया है अपना व्हाट्सएप वाला, तो जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इस प्लान के बारे में हासिल करें। ये वीडियो कैसी लगी आपको वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो देखने के लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।